आज 14th ऑफ मई है। आज 14th ऑफ मई है और आज सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकला है और मैं उनकी चेहरे देख के और उनकी मेंटल स्टेट देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाया है जो तुम्हें आगे जाके काम आएगा कि तुम कभी घबराओ ना, कभी डरो ना और तुम्हें कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो व्हेन इट कम्स टू योर स्टडीज़ एंड व्हेन इट कम्स टू योर मार्क्स। तो सबसे पहली बात, आई लव यू। तो 2023 की एक कहानी है कि यहाँ पे लोगों को मार्क्स आते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं 10th और 12th का और उसके बेसिस पे उन्हें मार्क्स आते हैं। मार्क्स से सोसाइटी में स्पेशली देवघर में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है कि तुम्हें इतने मार्क्स मिले हैं, देखो उसको इतने मार्क्स मिले हैं और उसके कारण स्टूडेंट का जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको ये बिलीव दिला दिया है बोल बोल के यू गुड फॉर नथिंग, क्योंकि तुम्हें मार्क्स कमाते हैं। तो अगर तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे पापा ने तुमको ये बोला कि तुम्हें मार्क्स कम आ रहा है, तुम नहीं कुछ कर सकते हो, तो उनकी बातें नहीं मान, दीदी की बात मत मान। क्योंकि देखो ये टेस्ट किस चीज़ का हुआ, ये टेस्ट हुआ है कि 3 घंटे में स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। हो सकता है तुम्हें आर्टिस्ट बनना हो सकता है तुम्हें म्यूजिशियन बनना हो सकता है तुम्हें बिजनेस करना हो, तो उसका ये टेस्ट नहीं हो रहा। ये बस उस 3 घंटे का टेस्ट है जो स्टूडेंट्स ने उस रूम में बिताए थे। तुम्हारे मॉम का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तुम्हारी मम्मी जो थी इसी रूम में मेरे साथ रहती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करते थे और वो मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम था जब मैं दीदी साथ में इस रूम में रहते थे। लेकिन दीदी को भी बोला गया था 10th में अच्छा करो, तो दीदी ने 10th में अच्छा किया, वो फर्स्ट लाई। उसके बाद 12th में दीदी ने अच्छा किया। उसके बाद दीदी को बाहर जाना था पर पैसे नहीं थे हम लोगों के घर में, तुम्हारी मम्मी कहीं बाहर नहीं जा पाई पढ़ने के लिए। पैसा कमाना जिंदगी में जरूरी होता है पर वो सब कुछ नहीं होता है। तो सबको तो तुमको पैसे कमाने बता देंगे, मैं तुम्हें कुछ और बताऊँ। तो दीदी का डिसीजन था कि वो तुम्हारे पापा से शादी करे, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। और जो भी आज हंसते मिलते खेलते हैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ, वो खिलाफ थे। लेकिन मैं जब 15 साल का ही था, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो मैंने बोला था तुम्हारे पापा इज परफेक्ट, उनसे ही शादी करनी चाहिए तुम। लेकिन किसी ने सबने मना किया। क्यों? तभी वो रिस्की था, कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, कोई फ्यूचर सिक्योर करना चाहता था। मैंने बोला कि गो फॉर दैट। अब बस मैं ही सपोर्ट में खड़ा था। लेकिन बाद में जीजा जी बिकेम वेल्दी और सारे लोगों ने उनको एम्ब्रेस कर लिया कि हाँ अच्छा दामाद मिल गया। लेकिन पहले कोई ऐसा नहीं कर रहे। लोग तुम्हें तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसा है या जब तक तुम्हारे पास वो पोजीशन ना आ जाए। सबको बोलेंगे ना ना इसमें वो बात नहीं है। लेकिन फिर वही लोग तुम्हें देखोगे 2 साल बाद बोलेंगे मैं जानता था कि ये लड़का कुछ करे। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम कुछ करना चाहो, लोग तुम्हें बोले कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन बाद में जब उस पर तुम पैसे कमाने लगोगे तो लोग बोलेंगे सही था, एकदम यूनिक क्रिएटिव लड़का ही तुम। शिवम मामा की तरफ से तुम्हारा यही संदेश है कि तुम थोड़ा सा समय अकेले बिताओ। तुम्हारे पास फोन ना हो, आसपास लोग ना हो, दोस्त ना हो, मम्मी भी ना हो, पापा भी नहीं, बस थोड़ा सा अकेले टाइम बिताओ और तुम ये पता करो कि तुम चाहते क्या। उसके बाद मेरा एक एक्सपेरिमेंट करो, थॉट एक्सपेरिमेंट, कि दुनिया के सारे लोगों को हटा दो तुम, अब बस तुम जिंदा, बस तुम। अब कोई है ही नहीं। रास्ते पे लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है पर चलाने वाला कोई नहीं है। तुम क्या लैम्बोर्गिनी चलाओगे? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं। शायद तुम नहीं चलाओगे क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, तो तुम चलाओगे क्यों? किसके सामने? तुम समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट तुम हर सिचुएशन में करना, ये पता करने के लिए कि तुम सच में वो करना चाहते हो कि उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके करना चाहते हो। क्योंकि अभी 2023 में जो हालातें हैं, यहाँ पे लोग सब कोई वो करना चाह रहे हैं जो उन्हें पेरेंट्स बोल रहे हैं करने के लिए या जो सोसाइटी बोल रही है करने के लिए। ये ऐसा होता है ना कि लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बच्चे वही करना चाहते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो IIT निकलना चाहता है, लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों निकलना चाहते हो, IIT में होता क्या, इंजीनियरिंग में होता क्या? तो उसे कुछ पता नहीं, वो कुछ नहीं जानता, पर वो चाहता क्या IIT ही निकालो। क्यों? उनके पापा IIT को बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और वो चाहता है इज्जत। तो ऐसे इन्फ्लुएंस होता है। तो पहले तुम पता कर लेना। तुम्हें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। तुम्हें पैसे भी अच्छे से बनाना पड़ेंगे और तुम वो भी करना कि जो तुम करना चाहते हो। पैशन भी होना चाहिए, प्रोफेशन दोनों अच्छे से होना चाहिए। लेकिन अगर तुम वो खुद से डिस्कवर नहीं कर पाए तो और कोई चारा नहीं है, लोग जो तुम्हें बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। और यहाँ पे 93% जो लाया है वो तो सड़क पे ऐसे ऐसे चल रहा है, जिसके पास 70% या 60% आया है वो घर पे ही है, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। अभी 4 दिन सबको लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी, कोई घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि सबको पूछने वाला है कि तोरा कितना है लोन, तोरा कितना है लोन, आपका कितना आया, इनका इसका कितना आया। और उसके बाद वो जज करेंगे कि अच्छा 70%, मतलब बच्चे स्मार्ट नहीं है, उसमें बात नहीं है, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते। पढ़े लिखे वाला बतौर नेचे ऐसा ही है। तो तुम्हें अगर पता होगा पहले से ही कि तुम क्या करना चाहते हो, जो तुम्हें पता चलेगा अकेले समय बिता के, हंसते खेलते टीवी देखते नहीं पता चलेगा। और तुम्हें जब जिंदगी में लगे कि हाँ मैंने ये मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम कैंची पहुंच जाना।
तुम केदार पहुंच जाना, कुछ दिन के लिए बद्रीनाथ चले जाना, तो तुम जब पहाड़ को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। ऐसा तुम्हें अपने आप से समझ में आ जाएगा कि मैं करने कुछ और आया था, मैं कर कुछ और रहा हूँ। ये तुम्हें वहां जाके तुरंत पता चल जाएगा। इसीलिए पहाड़ों के पास जाना जरूरी है। ये शिवम मामा तुम्हें अपनी सीक्रेट सब बता रहा है जो तुम्हें कहीं पता नहीं चलेगी, पर मैं जानता हूँ कि लोग तुम पे बहुत ज़्यादा इम्पोज करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे। और शिवम मामा की दोस्त ने सुसाइड भी कमिट किया, जो साउथ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाती थी, लेकिन फांसी उसने लगाया है। तो मुझे पता है कि कैसे टॉर्चर किया जाता, जबकि उसने वो किया था जो उसे पेरेंट्स ने करने के लिए बोला था। वो अच्छा पैसा कमाती थी, पर तब पर भी सुसाइड किया क्योंकि वो फंस चुकी थी। अब क्या ही कर पाती, वो साइक्लिक लाइफ में फंस चुकी थी। तुम ऐसे मत होना, तुम उदास मत होना, तुम डिप्रेस मत होना। जब तुम्हें डिप्रेसिंग थॉट्स है, जब तुम बहुत डार्क फेज में चले जाओ, तो तुम ये वीडियो देखना, ये अच्छे से समझ लेना कि मैं कहीं भी क्यों ना पहुंच जाऊं, मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं जहां तक मैं पहुंचने के लिए आया था। तुम्हारा काम है अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, और तुम एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। जिंदगी लोग कैसे जीते, थोड़े से पैसे कमाते हैं, थोड़े से दोस्त बनाते हैं, थोड़ा सा दुनिया घूमते हैं, शादी करते हैं, निकल लेते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये चाहिए कि तुम एक्सप्लोर करो डेप्थ में, तो दर्द होके ही गुजरेगा वो रास्ता। ब्लिस होता है, वो ब्लिस का रास्ता दर्द से होके ही गुजरता है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, जिनका नाम बोलो, बहुत सारे सेंट है, सबका नाम बोलो, सब कोई ऐसे मुकाम पे पहुंचे हैं जो कोई नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता। क्योंकि नॉर्मल आदमी बड़ा डरपोक होते हैं यार, सच में उनके पास का बात नहीं है। वो सेफ खेलते हैं, वो उतनी गहराई में, लाइफ की डेप्थ में नहीं घुस जाते। तुम घुसने की कोशिश करना, ये मेरी तरफ से तुम्हारा मैसेज है। तुम लाइफ के में, मतलब अगर इतना लाइफ है, ठीक है, तो इतना सा डेप्थ में घुसो, और बाकी लोग वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना घुस है, ठीक है, तो भी वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो जब तुम्हें देखेंगे तो उनका चेहरा झुक जाएगा। वो जानते हैं कि नहीं भाई, नहीं हो सकता, मैच नहीं हो सकता। तुम एक्सप्लोरेशन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना, और तुम्हारा गोल होना चाहिए कि टू नो हु यू आर। मेरी तरफ से ये तुम्हारा मैसेज है। अगर तुम इसको पा लिए हमेशा याद रखना कि ऐसा कुछ तो है जो मैं नहीं जान पाया हूँ, जो मैं यहाँ पे जानने के लिए आया था। बहुत कुछ है जो मैं नहीं जानता हूँ और जो मुझे जानना है, उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम से पैसे नहीं कमाए जाते हैं ना, तो इसीलिए वो लोग कोई करता ही नहीं वो सब काम। जानते हो, हम लोग सब बाबा मंदिर में रहते थे, अभी पता नहीं तुम कहाँ पे रहते हो, लेकिन हम लोग पहले सब कोई बाबा मंदिर में रहते थे। तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे पूजा होती है, लाखों लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। लेकिन कोई एक लड़का, मान लो एक लड़का डिसाइड करता है कि वो भगवान का, महादेव का नाम लेगा, उनकी साधना करेगा, तो कोई भी पेरेंट उसको ये करने नहीं देगा, नहीं दे सकते मुझे। तो मैं, अब तुम बोलोगे तो मुझे साधना करनी है, कहीं जाके नहीं करने मिलेगा क्योंकि उससे पैसे नहीं कमा सकता, उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। भगवान के केस में भी फ्यूचर नहीं है यहाँ पे। या तुम याद रखना, समझ लेना कि मनी पहले है, भगवान नीचे है। यहाँ पे ये हिसाब किताब, यहाँ पे नहीं, ये सब जगह फॉलो। कोई भी ऐसा नहीं एक्सेप्ट कर सकता तुमको। That's the way it is। ऐसा ही है। तुम्हें अपना दिमाग अच्छे से शांत रखना है, लोगों से क्रिटिसिज्म भी लेना है, उसे एब्जॉर्ब भी करना है, डाइजेस्ट भी करना है। मैं भी जब व्लॉगिंग करता था तो तुम्हारे मामा जी को ही बोला जाता था सुबह उठते ही चोट की जाओ कुत्ते बिल्लियों की पिक्चर खींचो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे भी ऐसे सुनने मिलता था, तो मैं किसी तरह वो सुन के भी ना ट्राइपॉड लेके बाहर निकलता था, शूट करता था, व्लॉग बनाता था, वर्कआउट करता था, खुद पढ़ता था, दूसरों को पढ़ाता था, एक्सप्लोर करता था, बहुत कुछ करता था। मैं खुश था। हो सकता है तुम 50,000 कमा के खुश हो, लेकिन तुमको लोग खुश रहने नहीं देंगे क्योंकि उनको लगता है कि तुम कम पैसे कमाते हो। तो वो तुम खुश हो, लेकिन तुमको कोई रहने खुश नहीं देगा। तो तुम ये दिमाग में रखो कि आ सोसाइटी सिख है, एकदम सिख। वहां से रिस्पेक्ट लेने के लिए, मेहनत करने के लिए जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट उनसे लो जिनसे इनकी खुद की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। अब तुम स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के सामने तुम खड़े हो जाना और तुम सोचना कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है क्या, अपने से तुमको पता चल जाएगा। उनकी आंखें देखोगे तुम, तो तुमको पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं। गलती करोगे तो तुम शर्म के मारे आंखें झुक जाएगी तुम्हारी। दैट वुड बी माई मैसेज कि रियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा मत डेप्थ में एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा खुद को एक्सप्लोर करना, और किसी को पता मत चलने देना, क्योंकि तुम पता चलने दोगे तो कोई तुम्हें करने नहीं देगा। चले, मैंने भी किया है 3rd सेमेस्टर 3 सेमेस्टर लास्ट में मैंने जब ग्रेजुएशन करा था यही किया है, पर किसी को पता नहीं चलने दिया था, किसी को नहीं। रूम में बैठा रहता था। वो मैं किसी और दिन तुम्हें बताऊंगा। आज बस मेरा ये है कि यहाँ पे जितने लोग अभी डिप्रेस्ड हैं अपने मार्क्स को लेके, वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो अब वो सारे टेंशन में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जिसने सोचा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कम मार्क्स भी आए तो उसके पास इतना पावर आता है कि मैं कर लूंगा, ही विल फाइंड हिज वे आउट। तुमसे कितनी भी बातें करूँ मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि तुम दीदी के बेटे हो और दीदी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी मेरी लाइफ की। तो और बाय द वे 2040 में अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB अगर जीत गई हो ना, तो मेरे तरफ से
अपने दोस्तों को तुम पार्टी दे देना। लव यू बाबा।